Shailendra, I am done with your interview. You can leave for the day. HR will call you. कॉलेज में गई तो यही ना प्रेशर पार्टी रहे हमने के फर्स्ट ईयर में जाने इंजीनियरिंग कर तो रैगिंग बोला और रैगिंग के बाद प्रेशर पार्टी रहे तो हम सब कॉल है तुम कुछ कहो फिर उस दिक्कत भल गाना बजाना वाला क्यों डांस करें क्यों गाना बजाओ तो हम कहनी भाई हम का कहीं तो लोग कहल कि भाई तू कविता पाँच दफा अंग्रेजी में कविता कहे के रहे कौन सा रट के हम कविता गई नहीं मंच पर गई नहीं सैकड़ों लोग बैठा रहे अब माइक पकड़ते ही हमार हाथ गोड़ काँपे लगल देह काँपे लगल आ जितना याद कर लेनी सब भुला गई तो बड़ा बेइज्जती भई कौन से जान बचा के घबरी हो जैसे कहनी कि लोहा हमारी मान के बाना और उसके बाद हम माइक ना पकड़ ली तो आज से 14 साल हो गए फिर हम माइक पकड़ ले वाला अगर तो अगर सक्सेसफुली कविता पाठ हम बाँच दें तो 14 साल के वनवास हमारा पूरा हो जाए हम हिंदी बोली चाहे अंग्रेजी बोली लगे कि हम भोजपुरी बोलते हैं गांव से निकल के जब हम गए शहर में दिल्ली में तो दिल्ली में हमारे जो नाम आप पूछो तो अपन बताए मुंह खोलते ही लोग कहो कि भाई गोरखपुर से हो गया बिहार से हो गया तो हम कहते भाई थोड़ा किसी पसंद पता चलो था तो लोग कहल के तोरे टोन से पता चल गई तब से टोन हमारा हो गया कुछ भाषा बोली अंग्रेजी में बोली इंट्रोडक्शन हम दी तो लोग कही देखिए बिहार के हो भोजपुरी के हो गोरखपुर के हो चाहे बनारस के हो पूर्वांचल के हो तो ये लोग कहो प्राइमरी स्कूल से मंटेसरी स्कूल में भर्ती हो गई और स्कूल में नया नया ड्रेस पहनने के उत्साह शुरू हो गई भोजपुरी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन की शुरुआत हो गई आज ट्रांसलेशन से बचपन के पढ़ाई लिखाई याद आ गई ट्रांसलेशन मतलब कि चाहे कोनो चीज़ के अनुवाद कही जाला तो हम ट्रांसलेशन कही जा ट्रांसलेशन मतलब अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन कही जाला ट्रांसलेशन होने खातिर गाँव में हमने के ट्रांसलेशन बहुत टफ बराबर बोल लेवे बहुत टफ वर्ड भाई तो हमने के सिंपल ट्रांसलेशन कहे जा ट्रांसलेशन के हंसते खेलते हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास हो गई और अब स्कूल कॉलेज के दिन आ गए कॉपी किताब के साथ कंप्यूटर के शिक्षा के आगाज हो गई और अब कॉलेज और इंजीनियरिंग के दिन याद आ गए गाँव में पहले भोजपुरी में प्राइमरी स्कूल भोजपुरी मीडियम रहे मंटेसरी स्कूल में नाम लिखा है तो हिंदी मीडियम रहे जब कॉलेज में गए सब कुछ अंग्रेजी में भाई अंग्रेजी तो अंग्रेजी में था फिजिक्स भी अंग्रेजी में केमिस्ट्री की क्लास में गए नहीं केमिस्ट्री भी अंग्रेजी में लिखा था फिर कहीं चलो भाई मैथ अपन लगावल जाए मैथ में गए नहीं वो अंग्रेजी में सब कुछ अंग्रेजी में हम कहीं कहाँ से कहाँ आ गए नहीं हम सब कुछ अंग्रेजी में जियल हराम हो गई सी और C++ के प्रोग्रामिंग आग में घी के काम करी और अब कॉलेज में जिंदगी बेहाल हो गई हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रहा नहीं हमारा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स रहा लेकिन वो में जो जाला शुरू में पहला साल में सब सब्जेक्ट पढ़े कर रहा तो कंप्यूटर सब्जेक्ट भी रहे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C कंप्यूटर की लैब में गई देखनी कंप्यूटर जितना बाल लोग बा उतना कंप्यूटर बा मतलब गांव में एगो टीवी रहला 25 आदमी देखा था दिक्कत नहीं आदमी 50 देखे कोई दिक्कत नहीं है माइक लगा स्पीकर लगो सब देखो एंजॉय करो जब ओजू पहुँचली तो जितना कंप्यूटर उतना लोग मतलब कंप्यूटर ज़्यादा ही रहे लोग कम रहे जो कंप्यूटर हमरों को दिया गया वही में लिखा रहे इंक्लूड कोडियो.h इंक्लूड मैथ.h C++ के प्रोग्रामिंग लिखा रहे हम कहीं क्या है कुल बड़ा दिक्कत भाई इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की दुनिया कंफ्यूज हो गई और यही बीच इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई कि हमारा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स रहे कंप्यूटर पहला बार देखनी तो कंप्यूटर बड़ा धीरे धीरे इंटरेस्ट आवे लागल
हम तो इलेक्ट्रॉनिक जितना हमारे दोस्त को रसन कंप्यूटर साइंस वाला ओकर हम दोस्त बना ले वही कुछ समय सूती बैठी अपन जब भी मौका मिले अपने सीनियर स्कूल के पास चले जाएंगे। संजोग से वो सीनियर धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ में है, आज पीछे बैठे हैं। जब हम फर्स्ट ईयर बनाने तो थर्ड ईयर बनाने सेकेंड ईयर वाला रैगिंग लॉसन तो एक ही लगे हम भाग जाएंगे। आप कंप्यूटर पे सीखे लगने धीरे धीरे कॉपी पेस्ट करना सीख गई। कंप्यूटर पे गाना लगाओ के सीख गई, सीडी लगाओ के सीख गई। तो कहने का सीडी लगाता विंडो मीडिया प्लेयर पे गाना बजाना सब सीख गई। वहाँ बढ़िया लगा सर, बड़ा बढ़िया कंप्यूटर चीज बना। तो टीवी का बाप निकला है तुम तुमको झिलमिलापू नहीं खी एंटीना में निकल घुमावे पड़ा। तो बहुत बढ़िया इंटरेस्ट आ गई हमके बीच में भाई काश हमरो ब्रांच कंप्यूटर साइंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स धीरे धीरे हमारा मन भागे लागल। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की दुनिया कंफ्यूज हो गई और यही बीच इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई और बेरोजगारी के दिन स्टार्ट हो गए। जॉब खातिर इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मोबाइल के टावर पर चढ़ गए। इंजीनियर साहब की जीव घबरा गई, बुझाई प्राण अब निकली कि कब निकली। यही पीछे प्राण निकल के हाथ में आ गई और इंजीनियर नौकरी छोड़ के भाग गई। जब हम पास बने 2008 में तो उसमें रिसेशन रहे, मार्केट में ओपनिंग ना रहे, जॉब ना रहे। तो कहने ठीक हमारा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स कोर फील्ड में चले जाते हैं, क्या चाहिए कोर में अपन टेलीकॉम ग्रुप पर है उस समय। तो टेलीकॉम कंपनी हम ज्वाइन करी, ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट करी। पहले दिन हमके टावर पर चढ़ा दो, ट्रांसमीटर रिसीवर लगा रहा है, अपन जो चेक करी। तो फिर कुछ नहीं जो ऑन जॉब ट्रेनिंग देते रहे तो कहनी भाई कुल ये कुल काम करे पड़ी काम नहीं। तो कहते ही तो कुछ नहीं हो, तो बहुत नजदीक टावर बा। तो हम कहनी भाई ठीक बा, हम खाना खा के आओ। तो लंच के टाइम संजोग से हो गए रहे आ दोनों गेस्ट हाउस पर रुकर हो। जल्दी जल्दी बैग पैक करिए भाग गई, जान छुड़ा के भगनी। अब कहनी के बाबू इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, अब फिर सॉफ्टवेयर फील्ड में ट्राई करो। लेकिन सॉफ्टवेयर फील्ड में तो नौकरी रहे नहीं, कॉल सेंटर एक ऑप्शन रहे। हमसे सबको सजेस्ट करें भाई कॉल सेंटर ज्वाइन कर लो, अपना तुम्हारा इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा और इनकम भी आता रहेगा। और इंटरनेशनल वाला ज्वाइन करना, अच्छा इनकम पैकेज मिलता है, कैब भी आती है आने जाने के लिए, तो अच्छा रहेगा। तो कोनो से हमारा मन तैयार हो गया खाती और इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। आईटी में घुसे खातिर प्रयास शुरू हो गए। आईटी में जॉब ना रहे तो कॉल सेंटर में जाए खातिर मन तैयार हो गए। मुंह खोलते ही लीव फॉर द डे HR विल कॉल यू याद आ गई और अब नौकरी खातिर स्ट्रगल के दिन याद आ गए। जब गई हम कॉल सेंटर में तो कॉल सेंटर में टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाला ना होगा, खाली पूछा सर इंट्रोडक्शन बताओ अपना। जैसे ना अपना मुंह खोली कोई दो सर यू कैन लीव फॉर द डे HR विल कॉल यू। भाई कुछ बड़ा करने से कायम तो भगा दलो, इंटरव्यू शुरू ना हो जब पहले भगा दलो। अरे ठीक बाप अब दूसरे जगह जाता, एक जगह गई, 2 जगह गई, 3 जगह गई, जहाँ जहाँ जाए वे कहना सर लीव फॉर HR विल कॉल। तो पूछनिए भाई क्या दिक्कत है आप लोग की, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ नहीं और हम लोग बोल गए भाई कि लीव फॉर HR विल कॉल यू, कुछ पूछा ही नहीं। तो बोला कि आपका MTI का प्रॉब्लम है। हम कहीं MTI का हम कहता मदर टंग इन्फ्लुएंस, जो आपका टोन है वो भोजपुरी टोन है। वहाँ हमारा टोन छूटा आ रहा है, अंग्रेजी बोली तो बोला बहुत भोजपुरी बोलता है। तो हम कहनी अब लाइन चेंज कर कुछ और देखा जाओ। नौकरी खातिर नया नया शहर के तलाश शुरू हो गए। फाइनली नौकरी वाला दिन आ गई और जीवन खुशहाल हो गई और आज बैचलर लाइफ याद आ गई। हंसते खेलते आईटी फील्ड में जीवन बीते लागल। यही पीछे ब्याह के टाइम आ गई और आपन एक परिवार हो गई और अब जिंदगी में जिम्मेदारी के एहसास हो गई।
नौकरी करते करते जीवन उदास हो गई और धीरे धीरे ऑन साइड के तलाश शुरू हो गई। और यही पीछे सिंगापुर से नौकरी खातिर कहाँ लग गई। भारत से सिंगापुर के उड़ान हो गए, सिंगापुर में नया जीवन स्टार्ट हो गई। और यही पीछे सिंगापुर में भोजपुरी एसोसिएशन से मुलाकात हो गई और आज फिर भोजपुरी और बचपन के दिन याद आ गए।